हेलो दोस्तों, कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 27वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निशम्य सिद्धिम द्विषाम अपकीर्ति ततस्य तस्या विनीत क्षमयन्तु क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरा। देखिए, निशम्य का अर्थ होता है निशम्य का अर्थ होता है सुनकर, लेकिन हम इसको अन्वय के अनुसार आपको पढ़ाएंगे। देखिए, द्रुपदात्मजा का अर्थ होता है द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी। द्विषाम माने शत्रुओं की, द्विषाम माने शत्रुओं की, सिद्धि माने प्रसिद्धि को, निशम माने सुनकर। ये जो द्रौपदी है आत्मजा, द्रुपद आत्मजा, ये जो है द्विषाम माने शत्रुओं की यानी दुर्योधन की, जो उन्हें जो उसकी कीर्ति फैला रहा है उसको, सिद्धि को, उसकी सिद्धि को जो निशिम माने सुनकर, ततस्तया उन शत्रुओं से प्राप्त यानी उस शत्रु से प्राप्त, ततस्तया प्राप्त अपकीर्ति। अपकीर्ति माने अपमान। अपमान क्या था कि उस जो है कौरवों ने द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण कराया था, तो यह उसकी अपकीर्ति। यानी कि उनकी जब सिद्धि सुनी, द्रौपदात्मजा ने जब उनकी शत्रुओं की सिद्धि को सुना, तो ततस्य माने उनकी जो शत्रुओं से प्राप्त अपकीर्ति, जो अपमान, दुख को, विनयंतु माने रोकने में, विनयंतु माने रोकने में, अक्षमा सती असमर्थ होने पर, नृपस्य यानी कि जब वो उसकी बेइज्जती कर रहे थे, अपमान कर रहे थे जुए में हारने के बाद, तो क्या था, द्रौपदी क्या थी उन्हें रोकने में असहाय थी, अक्षम थी, समर्थ नहीं थी। तो नृपस्य माने राजा युधिष्ठिर के मन्यु व्यवसाय दीपनी। मन्यु व्यवसाय दीपनी का अर्थ होता है क्रोध को दीप्त करने वाली या भड़काने वाली। यानी वो अब जो है खुद तो उन्हें जो है ना कुछ कह नहीं पाई शत्रुओं को, तो वो मन्यु माने क्रोध, व्यवसाय माने उद्योग को भड़काने वाली, गिरा माने वाणी से, उदाजहार माने कहा। ठीक है, देखिए, द्रुपदात्मजा का मतलब है द्रौपदी, और वो द्रौपदी द्विषाम माने शत्रुओं की, सिद्धि माने प्रसिद्धि से, निशम्य माने सुनकर। शत्रुओं की सिद्धि प्रसिद्धि सुनकर उसे क्या याद आ गया, ततस्य माने क्या हुआ, उन शत्रुओं से प्राप्त अपकीर्ति, अपमान। यानी कि अगर वो उनके बारे में ना ही सुनती, भले किसी ने हमारा अपमान किया और वो अपमान करके भी जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, उसका यश फैल रहा है, तो हमें और जो है क्या होता है, दुख होता है। और यदि वह इंसान जिसने हमारा अपमान किया वो उसकी प्रसिद्धि ना बढ़े, तो हमें या सुनने को ना मिलता, हमें कोई दुख नहीं होता। तो जो है अब ये क्या है, युधिष्ठिर ने वनेचर की जो बातें थी द्रौपदी उन्हें सहन न कर सकी, और शत्रुओं की सिद्धि का समाचार ने उसे सब बातें याद दिला दी, जिससे अपमान और जिल्लत के अलावा से कुछ नहीं मिला था। वह उस बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रही थी जो धूर्त सभा में यानी जहाँ पे जुआ खेला जा रहा था, चीरहरण के सिलसिले में उसे झेलनी पड़ी थी। क्योंकि चीरहरण तो सीता जो है द्रौपदी का ही हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से वे बातें कहीं जिससे उसका क्रोध जागृत हो, ताकि युद्ध के लिए वे लोग प्रेरित हों। देखिए, कहना तो सभी चाह रहे थे, लेकिन द्रौपदी का ज़्यादा अधिकार था कहने का, क्योंकि द्रौपदी की ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। वो तो सब लोग जुए में जो है मज़ा ले रहे थे। तो
इसमें जो है वंशज छंद है, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ये प्रथम जो सर गया ये वंशज छंद का ही है, बस 2 ही छंद इसमें 44 और 45 अलग है। धन्यवाद दोस्तों।